खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Drinking is injurious to health. सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। टैक्सी चाहिए थी। हाँ हाँ आइए सर, आपको कहाँ जाना है सर? अंधेरी। अंधेरी जाना है, चलिए ना सर। ओके। लाइए सर, बैग पीछे रख देता हूँ। आइए सर आइए। ये क्या, ओपनिंग में ही बेइज्जती हो गई। मीटर तो बढ़ना चाहिए ना। क्यों सर, सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं? वहाँ पर टैक्सी नहीं मिली क्या? उस ड्राइवर के साथ कुछ तो इमरजेंसी हो गई थी, आधे रास्ते में ही उतार कर चला गया। पैसे तो नहीं लिए ना? नो नो। आपके नसीब में था मेरी गाड़ी में बैठना।
अंधेरी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बाकी टैक्सियों को तो 1 घंटा लगता है, जेएमओ टैक्सी से 45 मिनट लगेंगे। क्यों भाई, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करते हो क्या? सर, रूल्स कौन फॉलो करता है? स्पीड में चलना सेफ होता है सर, सभी जाते हैं। उसे देखिए कैसे जा रहा है, गधा कहीं का। ए! क्यों सर, अंधेरी में रहते हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तो मेरे रिलेटिव का घर है। मुंबई में मेरा 3 दिन का काम है। यानी आप मुंबई में नहीं रहते? मुंबई से नहीं, जापान से हूँ। क्या कहा? जापान? सर, आप क्या कह रहे हैं सर? जापान से हैं? सर, मजाक मत कीजिए सर, हिंदी तो अच्छी बोल रहे हैं। अरे भाई, मेरी फैमिली जापान में सेटल्ड है। सेटल्ड है? तो फिर ये सच में जापान से आया है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? पागल तो नहीं हो गया ये? दिखने में तो वैसा नहीं लग रहा है। जो भी हो, अपने को क्या अपना मीटर अरे बनना भाई, चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो रूट सर, शॉर्टकट रूट के बारे में सोच रहा था। अरे टाइम हो रहा है, चलो जल्दी। हाँ हाँ, चलते हैं सर, चलते हैं ना। जेएमओ वैसी नहीं है, चलते हैं। ये जापानी हो या चीनी हो, अपने को क्या, जेएमओ का फायदा होना चाहिए बस। मैं बाद में फोन करता हूँ। ये लीजिए सर। ये पकड़ो। ओके सर। क्यों भाई, तुम्हें ये लाओ वो लाओ बोलता रहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? क्या सर, आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? देखने वाले लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कहने वाले तो कहते ही हैं सर। मैं पहले भी तो यही करता था सर। मतलब इतने सालों से तुम यही काम कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, हर नया ऑफिसर यही सवाल क्यों पूछता है? आपका नाम क्या है? शू मेकर सुब्रमण्यम सर, माइकल शू मेकर सर। नहीं जानते? कार रेस करते हैं ना? हाँ भाई, मैं जानता हूँ, मैं भी एक स्पोर्टमैन हूँ। स्पोर्ट्समैन है? आपकी हाइट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, सही है ना? पहले ये बताओ, ये नाम आपका पड़ा कैसे? वो क्या है ना सर, नाम तो मेरा सुब्रमणि ही है। ओके। बचपन से ही मुझे कार रेस बहुत ही पसंद है सर, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि वो सब हो नहीं पाया। लेकिन मैंने अपना नाम रख लिया शू मेकर सुब्रमणि। यही सच है। हाँ। लेकिन इस एरिया के लोग अच्छे नहीं है सर। क्यों? शू मेकर सुब्रमणि का शॉर्टकट करके सूसू करके बुलाते हैं सर। सूसू सुनने से बड़ा अजीब लगता है सर, इसीलिए मैंने अपना नाम सुब्रमणि रख लिया। लेकिन कभी कभार आपकी तरह पढ़े लिखे नए लोग मिल जाते हैं तो उन्हें पूरा नाम शू मेकर सुब्रमणि ऐसा कहता हूँ। ये बात वो जानते हैं क्या? सर, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आध्यन है। आर्यन? आर्यन नहीं, आध्यन। ओह, आध्यन 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 मतलब क्या है सर? आध्यन का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला? सुपर सर। सर, हाँ। तो मुंबई में पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। भाई बहन किसी को ढूंढने आए हैं क्या? नहीं, वो सब नहीं है मुझे। कोई जमीन जायदाद, बिजनेस? तो फिर किसी से मिलने आए हैं? बताइए ना सर। गर्लफ्रेंड से। लवर से मिलने आए हैं? बहुत बढ़िया सर। आमतौर पर तो लड़के यहाँ से विदेशों में जाते हैं लड़कियों से मिलने के लिए, लेकिन आप विदेश से यहाँ आए हैं लड़की से मिलने के लिए? सिर्फ अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए हैं? कौन है वो लड़की सर? मेरा नाम अनिल है। मेरा नाम सूर्या है। ऑटो वाले से अपना इंट्रोडक्शन देने वाले पहले आदमी हो आप। जयपुर में काम करने से पहले मैं भी मुंबई में पहले ऑटो चलाया करता था। अरे तब तो अपने ही आदमी हो, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जाना है आपको? क्या हुआ मैडम? लगता है आज तुम्हारा अलार्म जल्दी बज नहीं गया। तो
हमेशा की तरह बजा है। नाटक मत कर यार, या तो मेरी बात माना करो या उसकी बात माना करो। दोनों की बात मानोगी तो पागल हो जाओगी। अब मैं क्या करूं यार, तुम जो कह रही हो वही तो मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं मुंबई आकर तुमसे बात करता हूँ। अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहता तो वो तुम्हें मिलने आने की बात क्यों कहता? लेकिन शालिनी की बात भी सही है, जापान में एक इंडियन फैमिली कैसे रह सकती है? अगर यूएसए या कनाडा होता तो भी मान लेती। संध्या मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? देखो मेरी बात या उसकी बात, 1 मिनट रुको। अभी तक नहा रही है ये। मेरी बात या उसकी बात सब छोड़ो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? उस पे भरोसा करने के लिए कहता है कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पता नहीं यार। अरे क्या पता नहीं? मेरा दिल क्या कह रहा है पता नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाली हो, देखना। ऐसी बातें करने से ही लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ, दिन में तारे गिन रही हो क्या? तुम्हें ही बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे कुछ कहा तुमने? और नहीं तो क्या, इस घर में ऐसा कौन है जिससे मैं बात करूँ? मुझे बेकार के लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। ए, फालतू की बकवास करना बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। बकवास कौन कर रहा है, मैं या तू? मैं तो इससे बात कर रही थी, तुझे क्या हुआ? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तू मुझसे बेकार में उलझती रहती है। एक ना एक दिन तू मेरे हाथों फंसने वाली है। तू कौन होती है मुझे फंसाने वाली? चल, तुझसे कौन बात करना चाहता है? कॉलेज में एक साथ कई लड़कों से प्यार करने वाली लड़की है तू। हाँ, तू तो बड़ी सीधी सादी है। चद्दर में घुसकर किसी अनजान लड़के से बात कर रही थी, मैं नहीं जानती क्या? झूठ बोल रही है यार। तुम प्यार के नशे में हो यार, तुम्हारी वाली कोई और है। स्टॉप इट यार, तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? इतना क्यों चिल्ला रही हो? कॉलेज में तो टॉर्चर है ही, और तुम दोनों यहाँ पर शुरू हो गई। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट। अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। माइंड इट। सॉरी अनामी। सर टी। फेसबुक पर ही हम दोनों ने पहले प्यार किया था, उसके अलावा फोन नंबर या एड्रेस कुछ भी नहीं है। तो फिर उससे बात कैसे हुई सर? अरे भाई, फेसबुक पर तो बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स ही थे, उसके बाद धीरे धीरे प्यार की शुरुआत हुई थी। फेसबुक में फोन की तरह बात कर सकते हैं? तुम फेसबुक पर हो ना? हाँ हूँ ना सर। शू मेकर सुब्रमणी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। हाँ जरूर सर। सर, आप फेसबुक पर मेरी फोटो को लाइक कीजिएगा। मैं भी आपकी फोटो को लाइक करूंगा सर। हाँ हाँ ठीक है। थैंक्स सर। मुंबई में आने के बाद मेरे सबसे पहले फ्रेंड तुम ही हो। लाइए सर, मैं दे देता हूँ। कितने हुए भाई? सर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अपने दोस्त को पैसे देकर आता हूँ। हाँ, देकर आ जाओ। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। थैंक्स सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आद्यन। तुमने जो भी कहा वो सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुम पर भरोसा करती हूँ। किसी पर भरोसा मत करना। FB पर ऐसे कितने लोग झूठी प्रोफाइल बनाकर धोखा देते हैं, पता है? लेकिन उसकी फोटोज देखकर तो लग रहा है कि लोकेशन जापान ही होगी। ये सब क्रिएट करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है अनामी। बात को समझो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ आद्यन।
उससे प्यार मत कर बैठना, नहीं तो इसी प्यार का वो एडवांटेज लेगा और अगर फंस गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम मुंबई आ गए होगे शायद। कहाँ हो आध्या? Who is this idiot? अरे बंदर की औलाद, क्यों बे? कहीं भी खड़े होकर बंदर नाच दिखाते रहता है। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाता है बंदर। तूने किस पे हाथ उठाया? आज तेरी मौत होगी मेरे हाथ से। अरे तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे धक्का मारता है, मुझे धक्का मारता है। अरे सॉरी बोला ना भाई। थोड़ा तोड़ दूंगा तेरा। निकल यहाँ से, निकल। ए चुपचाप यहाँ से निकल जा, ये मेरा एरिया है, समझा? मारूंगा, मार मार के भुर्ता बना दूंगा तेरा। चल तो भाई, अरे गलती हो गई, निकल यहाँ से। और सोच लेना, दोबारा अगर ये कार इस तरफ नजर आई ना तो पूरी कार तोड़ दूंगा। हाँ, कार पहचान में नहीं आएगी तेरी। क्या हुआ सर, डर गए क्या? टपोरी है सर, ये मेरे एरिया में होता तो इसको ठोक डालता मैं, उसके बाद जो भी होता देख लेता। आप क्यों बेकार में इतने डरे हुए हैं सर? ये शहर ऐसा ही है सर, आप डरेंगे तो सब डराएंगे। यहाँ के लोग बड़े खराब हैं सर, कोई भरोसे के काबिल ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो अपने आप पर भी भरोसा नहीं करता। खैर छोड़िए सर, इससे आपको क्या लेना देना, आप यहाँ रहने वाले थोड़ी हैं। वैसे आपका एड्रेस क्या है सर? एड्रेस बताइए ना सर। सर कहाँ चलना है सर? सर सर मैं आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ सर। सर सर क्या हुआ सर? एड्रेस तो बताइए ना सर, ऐसे में कहाँ लेकर चलूँ आपको? आपको बहुत नींद आ रही है, थक गए हैं क्या? ठीक है आगे चलता हूँ। सर 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 सो गए क्या? आपने जो एड्रेस बताया था वहां पहुंच गए? आइए। लोग नासिक से नागपुर जाते हैं तो भी 4-5 बैग लेकर जाते हैं। यह आदमी जापान से एक ही बैग लेकर आया है। ये अपार्टमेंट है, ये तो वही है। सर हाँ आपको जाना था वो एड्रेस यही है? हाँ भाई यही है। आपका फ्लैट नंबर क्या है सर? फ्लैट नंबर वो दरअसल इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक लड़की ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है सर। उसकी आत्मा यहीं घूमती रहती है। उस फ्लैट का ओनर एक बेवकूफ़ आदमी को चाबी देकर भाग गया। वो आदमी एक दिन मेरी गाड़ी में सफ़र किया था, तभी मैंने फैसला किया था कि इस एरिया में किसी को लेकर नहीं आऊँगा। C4 सेकंड ब्लॉक। सर ये तो भूत वाला ही फ्लैट है। भूत? वो भी इस जनरेशन में? अरे भाई आज की दुनिया इतनी तेज रफ्तार से चली है और अभी भी तुम भूत भूत की बात कर रहे हो। सर मुझे जो कहना था कह दिया, भरोसा करना नहीं करना आपकी मर्जी। अच्छा आप तो कहते थे कि सब कुछ जानते हैं, तो इस फ्लैट के भूत को भगा सकते हैं क्या? दैट आई विल टेक केयर।
पैसा कितना हुआ? 400 रुपीज। इस फ्लैट के ऑनर से आपकी जान पहचान है क्या? हाँ, क्यों? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। कौन है आप? C4 सेकंड ब्लॉक में जाना है मुझे। वसुंधरा मैडम के यहाँ? जी हाँ। ओके ओके। आई एम स्टीव जॉब्स, सिक्योरिटी। ओह, आप आओगे वसुंधरा मैडम ने पहले ही बता Okay. दिया था। व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजा था। मैं चेक कर सकता हूँ क्या, इफ़ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा राइट घूमिए ना, थोड़ा नीचे, ऐसे ही बस। ओके, थैंक यू सर। ये लीजिए चाबी, एंजॉय द डे। थैंक यू। हेलो। हेलो आध्यन, मैंने मैसेज देखा तुम मुंबई पहुंच गए हो। हाँ, पहुंच गया, यही कुछ 1 घंटे पहले। 1 घंटा हो गया है? हाँ अनामिका, आई टोल्ड यू राइट, मेरी आंटी का फ्लैट है यहाँ पर, मैं वहीं पर रुका हूँ। तुमने आते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? हेलो हेलो अनामिका, हेलो हेलो
सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो? हेलो हेलो? हेलो? आध्यान, मेरी आवाज आ रही है ना? शिट! क्या हुआ? उसका मैसेज था कि मुंबई आ गया हूँ, तो मैंने कॉल किया। बोला 1 घंटे पहले आया हूँ, तो मैंने कहा मुंबई आए हुए 1 घंटा हो गया, तो मुझे पहले कॉल नहीं कर सकते थे? बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क नहीं है। हेलो हेलो करके बस फोन कट कर दिया। मैंने कहा था ना उस पर भरोसा मत करना। इससे पहले बात कर रहा था तो नेटवर्क था, और तुमने सवाल पूछा तो नेटवर्क चला गया। तुम्हें लगता है वो सही कह रहा है? वेस्ट ऑफ टाइम है यार। तुम उससे मिलने जा रही हो क्या? हेलो, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं C4 फ्लैट में आया हूँ। वो कहाँ गए? C4 फ्लैट में? मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? उस फ्लैट का मालिक शहर में ही नहीं है। अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। आज सुबह ही मैं उस फ्लैट में आया था, तभी कोई दूसरे वॉचमैन यहाँ बैठे थे। चाबी अंदर रह गई, अंदर से लॉक हो गया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरे रूम में आकर आप पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। तुम यहीं रुको। चाबी अंदर ही थी आपकी। कहाँ से आए हो? जापान से। भूत वाला घर है, संभल कर रहना। हेलो। अनामिका, बोलो। सॉरी, वो सिग्नल ड्रॉप हो गया था। कोई बात नहीं। कैसा लगा मुंबई?
मुंबई, हाँ अच्छा लगा। और हम मिल सकते हैं क्या? एक मिनट। हाँ ये संध्या, उसका फोन आया है। कहाँ मिले ऐसा पूछ रहा है। क्या कहूँ मैं? जल्दी बोलना। बैंडस्टैंड बुला लेना। बैंडस्टैंड? हाँ। ओके। हेलो अनामिका, बैंडस्टैंड आ सकते हो? बैंडस्टैंड वो कहाँ पड़ता है? बैंड्रा में। बैंड्रा, मुझे एड्रेस दे सकती हो? एड्रेस? उसकी जरूरत नहीं है। किसी से भी पूछ लेना बैंडस्टैंड कहाँ है। मुंबई में हर कोई जानता है। पूछ कर आ जाना। ओके, किस टाइम पर? कितने बजे? 1 o'clock। 1 बजे आ सकते हो? ओके। ओके, सो बैंडस्टैंड 1 o'clock। ऑलराइट, बाय। मेरा नाम आध्यन है। मम्मी पापा लंदन में हैं, लेकिन मैं पला बड़ा जापान में, इसलिए इस देश को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। सिर्फ मैं ही यहाँ पर अकेला रहता हूँ। मम्मी पापा तो दोनों हिंदुस्तान में पले बड़े हुए हैं, दिल्ली से हैं। मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा मुंडन हुआ था, वो भी हमारे किसी कुल देवी के मंदिर में। मुझे जो बहुत पसंद है वो है हिंदी, हिंदी और हिंदी। इसलिए मेरी फेसबुक प्रोफाइल में भारत के लोग, वो भी हिंदी बोलने वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं किसी हिंदी बोलने वाली लड़की से प्यार करके उससे शादी करूं। अनामिका, अनामिका राजगोपाल। अनामिका मतलब बिना नाम की जो परी होती है उसे कहा जाता है। बस वही नाम मुझे बहुत पसंद आया। 25 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अनामिका के बारे में सब कुछ जानने में ही मुझे काफ़ी दिन लग गए। उसके बाद से फेसबुक कॉल ही रहा। फ़ोन नंबर के लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे मिलकर ही रहूँगा। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दी, तो मैं इंडिया के लिए निकल गया। तो तुमने उससे मिलने का फैसला कर ही लिया? कहाँ बुलाया उसने? बैंडस्टैंड 1 बजे। क्या वो सच में आएगा? हाँ, उसने कहा आएगा। तुम तो मेरी बात सुनती हो नहीं। ठोकर खाओगी तब समझोगी। तू भी चलना मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मेरे पास और भी काम है। तुम जाओ। अपने रंग जानम, ओ मेरे जानम, अपने रंग रंग दे, रंग दे अपने रंग जानम, ओ मेरे जानम, अपने रंग रंग दे। आ मिल के कटे रस्ते हंस के, आ मिल तू मेरी हंसी की परतों में शामिल, शामिल। रंग दे अपने रंग जानम, ओ मेरे
मेरे जानम अपने रंग रंग दे। भिने भिने पल छिनिए प्रीतम रंग दे। थोड़ी सी जिंदगी थोड़े से ढंग दे। ये सपने झिलमिल देखो तुझे इनमें, हाँ ये सपने झिलमिल। सपनों में तुम हो अपने सपने झिलमिल। जागू मैं देखूं फिर भी सपने झिलमिल। ओ हमसाया रंग दे अपने रंग जानम। ओ मेरे जानम अपने रंग रंग दे। कर लिए हमने ये फैसले। मिल रहे तुमसे ये हौसले। ये लम्हे आशिकी के तुमने ही मुझ में जगाए ख्वाब जिंदगी के। तुमने मुझे दिखाए मन के परिंदे। अंबर को छू ले आजा उड़ उड़ जाए। ये काफिला रंग दे अपने रंग जानम। ओ मेरे जानम अपने रंग रंग दे रंग दे। क्या वीरा, कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले हुए। और वीरा, अब तो कोई बात भी नहीं बताते, क्या कर रहे हो पता ही नहीं चलता। अच्छा, ऐसे बोल रहा जैसे जानता ही नहीं। क्या हुआ वीरा? तुझे कुछ नहीं पता?
10 साल से मुझे जानता है ना, और मुझसे ही चालाकी कर रहा है। क्या हुआ वीरा, कोई प्रॉब्लम है? नमस्ते सर। क्या सर, क्या हाल चाल है? इस तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है वीरा, आओ। डर नहीं लग रहा है क्या? मैं क्यों डरूं? ए, नाटक मत कर। हाँ, सच में बोल, तुझे डर लग रहा है ना? डर तो लग रहा है, लेकिन उसे डर नहीं कह सकते। तो ऐसा बोलना, तब से इतना बहाना बना रही थी। तेरे साथ ऐसा होता ना तब पता चलता। अनामिका, अगर वो तुमसे मिलने ही नहीं आया तो क्या करोगी? ए क्या यार, तू भी उसकी तरह बातें कर रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो उसकी तरह बात नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर वो तुमसे मिलने नहीं आया तो क्या करोगी? ए, अचानक क्या हुआ, शांत हो गई तुम? सुनो, उसके आने का तुम्हें भरोसा है या नहीं? लेकिन मुझे बहुत भरोसा है, वो तुमसे जरूर मिलने आएगा। देखते हैं। परेशान मत हो अनामिका, वो मुंबई में अभी नया है ना, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं शालिनी की बात सच ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जरूर आएगा। कहाँ हूँ मैं? टाइम तो हो गया। मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे जल्दी भागो, जाओ जाओ जाओ। हाँ तेरी ओर मुड़े, हाँ सांसों की डोर लिए, मैं न बदलूं मौसम बदले, मन ये ही शोर करे, बस तू ही दूर दूर तक है मेरी प्रियतमा, तेरे तेरे संग उड़ उड़ के मैं छू लूं आसमां। आगे पीछे तू तो मेरी बनेगी, सुन ले, और कोई तुझे छुए नहीं रे, मुझको तो तेरी लगी है धुन रे, मेरी आंखों मेरी सांसों ने तुझे लिया लिया जाना चुन रे, दिल 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 कहे मिल मिल रे, मैं तू ओ रे। ऑटो खाली है क्या? कहाँ चलना है सर? क्या सोच रहे हो सर? कहाँ जाना है, भूल गए क्या? बुरा मत मानना, दरअसल मैं शहर में नया हूँ इसलिए एड्रेस भूल गया। उन्हें फोन करके पूछ लो ना सर। फोन नंबर नहीं है सर। फोन नंबर नहीं है? क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या?
दुनिया से बुझी बुझी आंखें ढूंढ उसे तू जो सुन ले तेरी बातें प्रेम की सौगातें दे आते जाते देख ला उसे तू चाहतों की बरसातें तेरा मौसम चलिया तू ये जान ले पी के थोड़े रंबम हम अपना बात ले दिल की बला से निकाल ऐसे ना गले की ताल ताल से मिला के ताल ढूंढ ले तू अपना भाग। इन्फिनिटी मॉल, आर मॉल, डी मार्ट, सिटी सेंटर, स्क्वायर वॉक, फन रिपब्लिक, मिड पॉइंट, इनमें से कोई है क्या? नहीं, कुछ तो और ही बताया था। कितने बजे जाना था बॉस? 1 बजे जाना था बॉस। 1:30 बज गया, अब जाकर क्या करोगे? हाँ बॉस, अब बांद्रा में है। बांद्रा में तो बैंड स्टैंड है। हाँ वही बॉस, आइए चलते हैं। हाँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? आपको छोड़कर मुझे अकेला आना पड़ेगा। रिटर्न के पैसे कौन देगा? जितने भी हो उतने पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है चलो। तेरे आगे पीछे तू तो मेरी बनेगी सुन ले और कोई तुझे छुए नहीं रे मुझको तो तेरी लगी है धुन रे मेरी आंखों मेरी सांसों ने तुझे लिया लिया जाना चुन रे दिल 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 कहे मिल मिल रे तू मैं तू ओ रे हाँ तेरी ओर उड़े हाँ सांसों की डोर लिए मैं न बदलूं मौसम बदले मन ये ही शोर करे कुछ नहीं होगा। तुम चुप करो। ए अनामी, ए घूर क्या रही है? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें मैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अनामी प्लीज दरवाजा खोलो। तुम लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अनामी दरवाजा खोलो प्लीज। अनामिका क्या है? सर मोबाइल सर। कोई बात नहीं सर। थैंक्स। ओके सर। You are not allowed to view this profile. ब्लॉक कर दिया है? ब्लॉक क्यों कर दिया? वाह अनामिका, क्या हो गया है तुम्हें? क्या है? आगे से उस पर भरोसा मत करना। अगर वो सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। पहले तुम इसकी बातों को सुनना बंद करो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर ये सब तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो उन पर क्या गुजरेगी? पहले तुम अपना FB प्रोफाइल ब्लॉक कर दो।
आई एम राजेश, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। एक छोटी सी इंक्वायरी है, पुलिस स्टेशन चलोगे तो अच्छा रहेगा। वाई सर, व्हाट हैपेंड? तुम्हारा नाम आध्यन है, जापान से आए हो, अंधेरी के एक फ्लैट में रुके हो, एम आई राइट? हाँ करेक्ट बोल रहे हो। कुछ नहीं है भाई, आप जिस फ्लैट में रुके हो वहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है। तुम्हारा यहाँ आना कई लोगों को पसंद नहीं है शायद, इसलिए किसी ने गलत केस करवा दिया है। केस तो क्लोज हो चुका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप थाने तक आकर अपना डिटेल्स देकर चले जाओ। इट्स जस्ट अ फॉर्मल इंक्वायरी सर, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता ही है सर, कई बार ऐसा हो चुका है। आइए बैठिए। और अपने लवर से मिल लिए मिस्टर आध्यन? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। सर बेहोश हो गया सर। गाड़ी सीधे अस्पताल ले चलो। वो क्या कर रहे हैं ये बात कई बार लोगों को रजिस्टर नहीं हो पाती है, अक्सर चक्कर आ जाते हैं। इसका नाम ही जेट लैग कहते हैं। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन तक ट्रेवल होने पर कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। रोटेशन शिफ्ट में काम करने वालों को जेट लैग आता है सर। ठीक कैसे होगा? ऐसे लोग या तो अंधेरे में सोएं या फिर एकदम उजाले में सोएं। ऐसा करने से नॉर्मल हो जाएंगे सर। जापान से है? अनामिका, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? बैंड स्टैंड आ सकती हूँ क्या? एक हफ्ता और लगेगा मुझे। हाँ यार। हेलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। सर, मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा, उन्होंने क्या गलती की है सर? वो आपके मतलब की बात नहीं है सर, ये जिन्हें लेकर आए थे उन्हें होश आ गया है सर। अच्छा सर, आइए सर। सिस्टर, कहाँ गए वो पेशेंट? यहीं पर तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये सब क्या है? ड्रिप्स वो खुद निकाल कर ले गया। कैसे काम करती हो? कुछ पता भी है कि नहीं तुम्हें? ओ, इधर आओ। हाँ सर। कहिए सर। यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पीने आया था। वो लड़का भाग गया, ढूंढो उसे। भाग गया? मैं अभी देखता हूँ।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। सर बस एक ही फोन कॉल सर, प्लीज। इंक्वायरी खत्म होने तक किसी से बात नहीं कर सकते। बस एक ही फोन कॉल सर, प्लीज। किस पे हाथ उठाया तूने? चल। इसे उठा के बांध दो, ये 1 हफ्ते तक कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों बांधा हुआ है? वीरा कहाँ है? फोन किया था सर, बोला बस अभी आ रहा हूँ। आपके नसीब में था मेरी गाड़ी में बैठना। मुंबई में आने के बाद तुम ही तो मेरे पहले दोस्त हो। एक लड़की ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है सर। आप यहाँ कैसे हैं सर? ठीक है ना? आपकी लवर मिली क्या सर? नहीं मिली ना? इस शहर में कोई भरोसे के काबिल नहीं है सर, और फेस पर रंग बिरंगी फोटो डालने वाले पर तो भरोसा बिल्कुल मत करना। क्यों ऐसे घूर रहे हैं सर? मैंने आपको भूत के घर से बचाया है और आप मुझे ही घूर रहे हैं। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं सर। ये दाढ़ी वाला है ना, बचा। बचा, मैं मार देना।
खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Drinking is injurious to health. हेलो ब्रदर, ब्रदर सो रहे हो क्या? हेलो, तुम यहाँ सोने नहीं आए हो? अरे उठो ना ब्रदर, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया ये? ए ब्रदर उठना। क्या कर रहा है भाई? इसे मारा था क्या? नहीं तो क्यों पूछ रहा है? वो ना मैंने आकर उठाया तो उठा ही नहीं है, गर्दन भी लटक रही है इसकी, देखो ना। हेलो बॉस, बॉस। उसे बार बार क्यों बॉस बोल रहा है? इधर आ। मर गया या जिंदा है? अरे मुझे देखना। सो रहा है ये? सो रहा है? की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? गाधा कहीं का। अरे हाँ भाई, मुझे लगा कि धोखा दे रहा है। आजकल लोगों का कोई भरोसा है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, ये सोने का नाटक कर रहा है। कुछ नहीं सर, वो सो रहा है। ऐसा जिसके साथ होता है उसे या तो अंधेरे में सोना चाहिए या फिर उजाले में सोना चाहिए। ऐसा करने से नॉर्मल हो जाएंगे सर। कोई बात नहीं, सोने दो उसे। ठीक है सर, लेकिन उसका ख्याल रखना। सर आप किसी बात की चिंता मत करो सर, कुछ पंगा हुआ तो हम लोग संभाल लेंगे। हाँ। कौन ये पंगा करेगा? देखते हैं। मैं सुब्रमणी और वीरा, हम तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते सर, आप मेरा ये फॉर्म भर देंगे तो मैं दुबई जाकर कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा सर। तुम्हारा नाम क्या है? सुब्रमणी सर, शू मेकर सुब्रमणी। शू मेकर सुब्रमणी, असली नाम बताओ यार। सर नया नाम शू मेकर है सर, असली नाम सुब्रमणी है सर। सुब्रमणी नाम तो देखो क्या रखा है। पिताजी का नाम बताओ। कपिल देव कबाड़ी सर। कपिल देव कव्वाली। कितना पढ़े हो? कपिल देव तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर,
क्रिकेट भी खेलते हैं, आपने देखा नहीं? तुम कहाँ तक पढ़े हो पूछ रहा हूँ। 8वीं तक सर। फेल हूँ सर। हाँ? 8वीं क्लास फेल? क्या कह रहे हो? तुम्हें दुबई कैसे भेज सकते हैं? सर परीक्षा के समय पर मुझे माता निकल आई थी, इसीलिए परीक्षा नहीं दे पाया था, वरना मैं पास हो गया होता। पास हो गए होते तो भी नहीं जा पाते। सर क्या बात कर रहे हैं सर? 12वीं पढ़े होना चाहिए कम से कम। सर थोड़ा ध्यान दीजिए ना सर। मुंह में क्या है? सर मुंह में क्या है पूछ रहा हूँ। जीभ है सर। सर दुबई नहीं तो अंडमान भेज दीजिए। इससे पहले कि मैं बेइज्जत करूं, निकल जाओ यहाँ से। सर कुछ कीजिए ना सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत करो। परेशान करेंगे तो क्या करेगा? मैं भी यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। चल निकल। सुनो, मैं दुबई नहीं जा रहा इसलिए बहुत परेशान हूँ, ध्यान रखना। अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो। क्या कहा? मैं टैक्सी चला लिया करूँगा। चल चल हट। किससे बात कर रहा है पता है तुझे? तुझे जो करना कर ले, जा। ए दादा देखो, तुम्हारे मरने पर बहुत खर्च करूँगा, तुम्हारा ही पोता हूँ मैं। ज्यादा चाहिए तुम्हें जायदाद? गधा कहीं का। मैंने खून पसीना बहाकर पैसा कमाया था। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी को जायदाद नहीं दूंगा, समझा ना? मैंने बुलाया कि तुमको कुछ दे सकूं। ये लो। अबे ये क्या कर रहा है? वो ये क्या कर दिया? दादा 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 गलती हो गई दादा। दादा तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है। दादा पैसे कहाँ हैं बताओ, पैसे कहाँ रखे हैं बताओ। ठीक है छोड़ो, मैं खुद ढूंढ लूंगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा। दादा 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 छापे में जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। अभी पिछली बार ना एक सेठ के घर छापा मारा था हम लोगों ने। भाई छापे में बहुत पैसे मिलते हैं ना, कितने मिलते हैं? एक बार ना इतने नोटों का ढेर हाथ लग गया, फिर क्या लेकर उड़नछू। ये हमारे एरिया का नया ऐसा ही है, जरूरी मीटिंग है, जल्दी ले आना। हाँ कहानी तो ऐसे सुन रहा है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या तुझे? और भाई कब से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले? कल से भाई। ओहो। ए भाई मैं बहुत खुश हूँ यार, अपने एरिया का एसआई बन के आ गया है, मजा आ गया। किस बात का मजा? फुल दारू पीकर भी गाड़ी चलाएगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये कैसी बात कर रहा है भाई? मेरा दोस्त एसआई बन गया है, मैं सबको बताऊंगा ना, उसमें मुझे मजा आएगा। ओए नाटक मत कर, अब चुप हो जा। भाई एक जरूरी बात, तू मेरा दोस्त है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी। इसलिए है कोई बात बस। मतलब अब से राजेश सर ऐसा कहकर बुलाओगे क्या? उसमें क्या है, मैं अपने भाई को ऐसे बुला सकता हूँ। ठीक है छोड़ो भाई, राजेश सर। सुन, तू कल से ही अपना काम शुरू कर दे, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। एक बात बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोलना। कल से मुझे भी धंधे में शामिल कर लो ना यार, मुझे भी दारू पिलाओगे ना? बोलो। देखा यार, ले अभी से रख ले। मुझसे मजाक कर रहा है क्या? मजाक कर रहा है तू? मैं पी नहीं सकता क्या? पी गया ना, देख तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। ओए दूंगा ना, एंजॉय कर। ओए
चाहे जो भी करना मेरे एरिया में करना, तब कोई परेशानी नहीं होगी। कर 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 हम अपनी मनमानी हो, लिख लिख लिखते हर पन्ने पे नई कहानी हो। कर 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 हम अपनी मनमानी हो, लिख लिख लिखते हर पन्ने पे नई कहानी हो। चल 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 ऐसी चल की न मत हो, पीछे हटे कभी ना हम, ना पीछे हटे कभी। छोटे मोटे खोटे छपरी अपना बिगाड़ क्या, हम तो हैं सब शहंशाह, हम हैं बादशाह। तपता है दिल, हाँ रे तपता है दिल, तपता है दिल। तू हमें टपकाने आया था ना? आजा, आजा, आज तो तुम मरेगा। आजा। ये कहानी रे ओवर एंड आउट। तपता है दिल। अपनी मनमानी हो, लिख लिख लिखते हर पन्ने पे नई कहानी हो। मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, अगर वीरा को ये बात पता चली ना तो समझ ले हर पन्ने पे नई कहानी हो। वीरा 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 हमारा हीरो वीरा, वीरा 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 हमारा हीरो वीरा, वीरा वीरा वीरा। अरे भाई टोपी क्यों उतार दी भाई? टोपी पहनोगे तो ही तो गाने का मतलब है ना, टोपी तो पहन लो। तपता है दिल, हाँ रे तपता है दिल, तपता है दिल। क्यों बे? अगर तू दूसरे शहर में जाकर छिप जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? ये कहानी रे तपता कहाँ था ये? इसे हम लोग राजपुर से पकड़ कर लाए हैं सर, वहाँ अपनी बहन के घर में छुपा था। तुझे अगर पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट से सजा दिलवाएगी तो तू बेल लेकर दोबारा से वही गलती करेगा। ये सब देखता रहा हूँ, मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? कर 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 हम अपनी मनमानी। ये समझो अभी राजपुर से वापस ही नहीं आया, इसकी मौत की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा सर, आप जाइए, हम संभाल लेंगे। वीरा के मेरे साथ होने की वजह से मुझे बहुत मदद मिलती थी। मुंबई समंदर के किनारे एक सुनसान खंडार वाली जगह पर कुछ लाशें मिली। लोग नशे के साथ मिले। 4 लोगों के द्वारा एक स्कूल की छात्रा मेरे के साथ होने की रेप वजह की से खबर वीरा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता चला गया। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो उसे मैंने संभाल लिया। हम तो हैं सब शहंशाह, हम हैं बादशाह। हाय नमस्ते नमस्कार, मुंबई को मेरा नमस्कार। ये है आपका आरजे केजी। आजकल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लोगों में चर्चा वाले लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। कम ऑन कॉल मी। आज वीरा सिटी में बिग शॉट है। लड़कों को कुछ पता तो नहीं है ना? तुम मेरे दोस्त हो, ये बात कोई नहीं जानता। ऐसे ही चलने देते हैं।
सालों से जो कई स्टेट में ड्रग सप्लाई कर रहा था, जिसका नाम है बीड़ा, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक नई स्पेशल टीम अपॉइंट की है बीड़ा को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए। अचानक एक दिन डिपार्टमेंट से एक परेशानी आ गई। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है बीरा, आओ। बोल भाई। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। क्या हुआ? ऊपर से एकदम प्रेशर है। क्या बोल रहा है? वो ड्रग्स स्मगलिंग केस है ना, उसे क्लोज करने का ऑर्डर आया है। क्या करें? लगता है किसी ने उंगली की है। अगर ये केस मैंने क्लोज नहीं किया तो मेरा काम खत्म। क्या करना है फिर? मेरा ट्रांसफर कर देंगे यार किसी और के साथ। तो ये धंधे चला पाएगा क्या? भाई, अरे वीरा भाई, भाई। क्या है? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना। भाई सुब्रमण्य आपसे मिलने आया है भाई। कौन है यार? सुब्रमण्य आया यार। दूसरे को यार बोल रहे हैं। भेज दे। ओके। क्या हुआ भाई? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। ए, क्या प्रॉब्लम है? ड्रग्स स्मगलिंग केस को क्लोज करने का ऑर्डर आया हुआ है। अगर उस केस को क्लोज नहीं किया तो मैं खत्म। तो अब क्या करेंगे? इसका एक ही रास्ता है, इसकी जगह किसी और को अंदर करना होगा। भाई लड़कों में से किसी को अंदर जाने के लिए बोल देना। ओए, ये चोरी चकारी का केस नहीं है, अंदर जाकर बाहर आ जाओ। अगर कोई फंस गया ना, कंफर्म एनकाउंटर होगा और वो भी मुझे ही करना होगा। तो फिर अब क्या करें? कोई लल्लू राम हमारे हाथ लग जाए तो अच्छा होगा। उसे पकड़ के अंदर कर सकते हैं। कोई लल्लू टाइप? लल्लू टाइप मतलब पागल जैसा ना? ऐसा ठीक रहेगा ना? पागल जैसा नहीं यार, शहर में नया होना चाहिए, एरिया के बारे में अनजान हो, बस वही इंसान ठीक रहेगा। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो हम बच सकते हैं। तुम लोग किसी को जानते हो क्या? एक आदमी है। कौन है? आज सुबह वो मेरी टैक्सी से आया था, जापान से। जापान मतलब जापान से टैक्सी में नहीं आया था। सुबह एयरपोर्ट से मैंने उसे पिकअप किया था। जापानी है क्या? हाँ, नहीं, हिंदी अच्छी बोल लेता है, अपने जैसा ही है। हे, उसे फेसबुक पर एक लड़की से प्यार हो गया है यार। वो लड़की इसी शहर में रहती है, उससे ही मिलने आया है। इस शहर में वो नया है, एक नंबर का डरपोक है। 2 मिनट तक लगातार उससे बात करो तो सो जाता है। उठा सकते हैं उसे। मुंबई में एक जापानी जो हिंदी बोलता है। वो दिखता कैसा है? लड़का दिखने में तो स्मार्ट लगता है, लेकिन जरूरी बात क्या है पता है? वो अकेला आया है। ठीक है, वो कहाँ है? अंधेरी में ही है, मैंने ही छोड़ा था उसे। किस लिए आया वो? उसकी लवर। ए, कहाँ है वो? टाइम भी निकला जा रहा है, कहीं वो उस लड़की से मिलने तो नहीं चला गया? सर वो है क्या? देखिए तो। हाँ वही है, लगता है लड़की से मिलने जा रहा है। कौन वो? हाँ वही है। ठीक है तू निकल, मैं देखता हूँ उसे। सर वो भाग रहा है। चलिए सर। रुक जा, वो अपनी लवर से मिलने गया है ना, वैसे भी मरने वाला है, उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने दे। इतना अच्छा इंसान तो तू है नहीं।
इंजन बार बार गर्म होता है भाई, इसीलिए बंद हो जाती है। ठीक है, छोड़ो, शाम को मैकेनिक को दिखा देंगे। वीरा, पहले उसके जापान से आने के सारे सबूतों को मिटाने होंगे। अपने 2 लड़कों को उसके अपार्टमेंट पे भेज दो। उसका बैग, पासपोर्ट सबकी नजर से बचाकर यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ओके ना? सर आप निकलिए, मैं लड़कों से करवा लूंगा। वो सब तो ठीक है, वो जापान से आया है तो एयरपोर्ट पर उसकी रजिस्ट्री तो हुई होगी ना, उसका क्या करेंगे? ओए, उसके लिए मैं हूं ना, ये छोटी सी बात है, मैं देख लूंगा। गिरे, गुना, तुम दोनों इसी के साथ रहना, उठेगा तो बिरयानी खिला देना। मयंक, सत्या, तुम दोनों सुब्रमणी के फ्लैट में जाकर प्रॉपर्टी लेकर सीधे अपने घर निकल जाना। ठीक है भाई। यही नाइट प्लान है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों रे? घर में बहुत काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मयंक को यहाँ रुक कर देखने को बोलो ना, मैं आपके साथ चलकर काम खत्म करके सीधे घर चला जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है ये? गुना, आजकल तू बहुत बेकार हुआ जा रहा है। हेलो, क्या बोला? मैं बेकार हो रहा हूँ क्या? पिछली बार सेठ का सामान कौन उठा कर लाया था? मैं था। मुन्ना, यहाँ किसी के पास हिम्मत नहीं है। अब मैं बेकार हुआ जा रहा हूँ क्या? किससे बात कर रहा है तू, पता है? हाँ पता है भाई, वीरा भाई को ही तो बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मैं काम कर रहा हूँ, वो पैसे देते हैं, बस इतना ही ना। इतनी सी बात पर मैं उनसे डर नहीं सकता। लगाया ना, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई। क्या है बे, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? तेरा टाइम अच्छा था कि तुझे सिर्फ गिरी ने मारा। अगर वीरा ने तुझे मारा होता ना तो अब तक तू मर चुका होता। तुझे क्या जरूरत थी? मुंह बंद करके नहीं रह सकता था? मुन्ना, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। इसकी क्या जरूरत थी? बचपन से किसी ने मुझे नहीं मारा, पता है? तो वो कौन होता है मुझे मारने वाला? मुझे हाथ लगाया, मेरे बाप ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा, पता है? तूने तो कहा था कि तेरा बाप बचपन में ही मर गया था, झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ। मुन्ना, अब तू मुंह बंद रख। हम लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस चुपचाप हमें अपना काम करके निकल जाना है। ध्यान रखना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो उतरो।
क्या कर रहा है तू? कोई शक कर लेगा। मैंने ठीक किया था, इसलिए वो आदमी हमें देखे बिना चला गया। Who are you? What do you want? सर सॉरी, थोड़ा पागल है सर। कौन है पागल? मेरे एरिया में आकर देखना। मुन्ना, मैंने कहा था ना सर, मुन्ना भाई MBBS सर्किट पागल है सर। फिर इसे साथ लेकर क्यों चल रहे हो? सर 2 दिन से गाड़ी गायब थी सर। ये गाड़ी अकेले चला कर ले गया था, बड़ी मुश्किल से मिला सर। अब इसे घर ले जाएंगे। ड्राइविंग जानने वाले पागल को तो ढूंढना मुश्किल है भाई। किसने बोला? मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती, पता है ना। ड्राइविंग नहीं जानने वाला गाड़ी ले जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। जरा संभल कर रहिए, आप पर न चढ़ा दे। एक कान के नीचे लगाऊंगा ना। शुरुआत में ही ऐसी नौटंकी कर रहा है, पता नहीं आगे कितनी मुसीबत खड़ी करेगा। तुझे तो वीरा के पास ही छोड़ कर आना चाहिए था। नाइट ड्यूटी है ना भाई? हाँ, अपने काम के बारे में तो आपको पता ही है ना। अब आपसे क्या छुपाना भाई। एक केस हो गया है हमारे ऊपर, वीरा भाई का एनकाउंटर होने वाला है। क्या करें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जापान से खुद चलकर एक बकरा हमारे सामने आ गया भाई। भाई की जगह पर उसी का एनकाउंटर करने का सोच रहे हैं। बस इसी हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? अरे वो सब छोड़िए, आप अपनी सुनाइए, क्या चल रहा है आजकल? हम लोग तो फंसे हुए हैं, हमारे एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है भाई। आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग गलत समय पर आ गए सत्या। क्यों भाई? इस फ्लैट के बारे में जानता है कि नहीं? नहीं तो क्या बात है? भूत वाला है। भूत? चिल्ला मत रे, तू ही फंसवा देगा हम सबको। इस फ्लैट में एक लड़की जहर खाकर मर गई थी। जाने दो भाई। भूत का नाम लेकर डरा रहे हो क्या? पहले बताया होता तो मैं वहीं पर नाइट ड्यूटी कर लेता ना। अब चल साथ में, तूने साथ आने की जिद की थी ना, अब चल। वहाँ खड़ा मत रहे, वहाँ एक बुढ़िया ने फांसी लगा ली थी। बुढ़िया ने फांसी लगा ली थी? अरे बाप रे भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ ना। आओ आओ, शांति से आगे बढ़ो, यही फ्लैट है। वहाँ कहाँ घुस रहा है? एक तुंगा न घुमा के अकल आ जाएगी। टॉर्च पकड़, चल इधर। अरे वाह, क्या सजा कर रखा है फ्लैट को। क्या कर रहे हो वहाँ? क्यों भाई, भूत की नींद खराब हो जाएगी क्या? लाइट ऑन करेगा तो सब लोग आ जाएंगे। हाथ में टॉर्च है, दिखता नहीं क्या? टॉर्च ऑन कर। चुप रह ना भाई। चुप, काट डालूंगा। एक भी सामान बचना नहीं चाहिए, समझ गए? ठीक है भाई। ठीक है भाई। देख, उसके सामान को उठाने के लिए बोला था, घर का सामान खाली करने के लिए नहीं। बेकार आदमी को साथ लेकर चलोगे तो ऐसा ही होगा। तू अपना मुंह बंद रखेगा भाई। चंद्रमुखी फिल्म में रजनीकांत की तरह आप भी मुझे अकेला छोड़कर मत चले जाना। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू अपने आप ही फंस जाएगा। भाई ने तुम्हारे लिए बिरयानी लाने को कहा था। मैंने सोचा कि मरने वाले को बिरयानी क्यों खिलाऊं, तो ये पराठा लेकर आया। ये सब कुछ तुम्हें नया लग रहा होगा ना, क्योंकि तुम तो पहली बार जापान से आए हो। सब कुछ नया ही लगेगा। रेस्ट रूम जाना है। क्या कहा?
चल चल। ए भागने की कोशिश करे तो पैर में गोली मारना। मैंने भी उससे झूठ बोला है शालिनी। राजगोपाल नाम के मेरे पापा के अलावा इस शहर में बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मैं उनकी बेटी हूँ ये कहा। मुझे समझना चाहिए था, लेकिन उसने मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला है। उसने बचपन में एक जापानीज लड़की के लिए अपना हाथ काटा था, वो बात भी बिना पूछे बता दी मुझे। वो मेरे लिए ही जापान से इंडिया आया है शालिनी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। आई थिंक आई कैन ट्रस्ट हिम। ए, क्या हुआ वहां? ए मयंक! ये सब क्या है? क्रेडिट कार्ड है। थाई बॉक्सिंग एस बॉक्सिंग? सीरियसली? तुम एक थाई बॉक्सर हो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई आध्यन? नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, मुझे छोड़ दो। अब तक तो घर जाकर बीवी के हाथ से खाना खाकर सो गया होता। अकेले फंसा दिया मुझे। ये क्या है? जहर। क्या कर रहा था? तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ये क्या है? ये ना जहर है। वो लड़की जहर खाकर मर गई थी, कहा था ना। देखो जहर लिखा हुआ है। अरे हाँ, जहर है। मर गई वो। तू भी पिएगा क्या? मर जाएगा। हाँ 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 हाँ। यहाँ क्या कर रहा है? सब सामान ले लिए, अब चल। भाई भाई मैं भी आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ भाई। भाई जल्दी बंद करो भाई, चलो जल्दी करो। ए, ना जल्दी। अरे बचकर निकलो यहाँ से। भाई ढींगे मार रहा भाई, आप भी उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो। हेलो, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा था। मैं अंदर खड़ा था ना, तो पीछे से उसने हाथ लगाया था। मैंने घूम कर देखा तो बाप रे बाप, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा था भाई। मैं तो डर गया था। क्या कह रहा है ये? फेंक रहा है भाई। ए, फोन बज रहा है, वीरा का कॉल आया है। हेलो, हाँ बोलो भाई। कहाँ पर हो? वो अपने लड़कों के साथ ही हूँ। उसका बैग, पासपोर्ट, सारा सामान ले लिया। घर की तरफ आ रहा हूँ। ओए, गाड़ी रोक के बात करना। हाँ? क्या कहा? गाड़ी रोक कर बात कर। ए, गाड़ी साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक। बोलो वीरा। अपने लड़कों को लेकर तुरंत गोडाउन पर आ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। लड़कों को लेकर आ रहा हूँ। गाड़ी गोडाउन में ले चलो। क्या हुआ?
कोई जरूरी काम बोल रहा था। वीरा ने जरूरी गोडाउन काम? में बुलाया है। चलो गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी बुलाया है। चलो भाई। ओए खड़ा हो बे। भाई जैसे ही उसने गन तानी मैं जमीन पर गिर गया भाई। लगता है वो कराटे चैंपियन है भाई। एक लात घुमाकर मारा, उसके बाद क्या हुआ समझ में नहीं आया भाई। सामान लेकर जाना। नया काम आया है ना, अंदर जाकर भाई को कैसे पटाता हूँ देखना। ठीक है, अब क्या लेटा ही रहेगा, खड़ा हो। वीरा 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 वीरा। क्या परेशानी है, जाने बिना गाना गा रहा है। चलट। भाई इतना टेंशन में क्यों है? अरे वो मारकर भाग गया, इसलिए भाई की जली हुई है। भाई उसका सारा सामान ले आया। अच्छा तुमने हमें जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ भाई? वो भाग गया। भाग गया? थू, क्या किया था बे? अब क्या करे भाई? वो सुबह ही पुलिस के पास चला गया, तो क्या करेंगे? हाँ? उससे पहले उसे उठा लेंगे। वो किसी और काम से आया था। वो कहाँ मिलेगा मैं जानता हूँ। Thank God. कोई परेशानी नहीं होगी, कल उसे उठा सकते हैं। कैसे कह सकते हो? जिसे वो ढूंढ रहा है अगर उसे उठा लें तो उसे हमें ढूंढ कर आना ही होगा। तुझको रे दिल, जान भी तुझे ही देंगे। तुझ बिन ना है तुझ बिन कोई रे। दे दिया तुझको रे दिल, जान भी तुझे ही देंगे। तुझ बिन ना है तुझ बिन कोई रे। सागर तुम हो, नदियाँ गहरी, कलियां तुम बगिया मेरी। मैं काजल अखियां तेरी, अपनी लगे गलियां तेरी। खुशबू तुझ में कस्तूरी सी, कितनी अदाएं हैं तुझ में। दे दिया तुझको रे दिल,
तुझे ही देंगे, तुझ बिन ना है तुझ बिन कोई रे, कोई रे। ढूंढता है ऐसे पागल जैसे आवारा बादल, ढूंढे रे अपनी बदली को चंदा रे। तुझसे मिलने की आस है, तू ही होठों की प्यास है, तू मेरे आस पास है हो चंदा रे। तू ही मेरे मन मेरे, तू ही मेरे तन मेरे। लगे न रे अब तो ये दिल, सांसों में तू है शामिल। सागर तुम हो, नदियाँ गहरी, कलियाँ तुम, बगिया मेरी। खुशबू तुझ में कस्तूरी सी, कितनी अदाएं हैं तुझ में। Coming behind you.
माफ कर दो, सब मेरी वजह से ही हुआ। पता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। तुम मुझे धोखा दे दोगे यही लगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। जो हुआ अच्छे के लिए तो हुआ। अगर नॉर्मल एक मीटिंग होती तो बस हाय हेलो पर सारा मैटर खत्म हो गया होता। इतना सब हुआ इसलिए तो हमारी ये मीटिंग एक यादगार मीटिंग बन गई। हाँ वो कैसे? बताओ कैसे? हाँ सर, मैं कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलो वीरेंद्र सिंह। वो क्या है ना, मैंने वीरा की गैंग को पूरी तरह घायल कर दिया है। हाँ। किसने घायल किया? मैंने किया सर, मैंने। वहाँ अपना इंस्पेक्टर भी होगा ना? हाँ सर, अपना इंस्पेक्टर है। उसकी हालत बहुत सीरियस है इस वक्त। आप जल्दी से आओगे तो सबको लेकर जा सकते हैं सर। तुझको रे दिल, जान भी तुझे ही देंगे। तुझ बिन ना है तुझ बिन कोई